चलिए बच्चों, चलो अब हम लोग क्या करते हैं और आगे के क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूलेस। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ क्या का देखे थे, एक्स का पावर एन का देखे थे डिफरेंशिएशन, किसका, एक्स का पावर एन। तो अगर y बराबर आपका x पावर n रहता था तो dy बाई डी एक्स क्या आता था, n x का पावर n माइनस वन, है ना। जो पावर रहता था सामने आके मल्टीप्लाई हो जाता था और जो ऊपर का पावर रहता था वो एक टाइम एक कम हो जाता था, रिड्यूस बाय वन। ठीक है, अब हम लोग और फॉर्मूले आगे पढ़ना है। ठीक है, तो ये कैसे आया है, सबको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से अपन लिमिट लगा लगा के निकालते हैं। हम लोग के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेरिवेशन एक एक का करके देखें, तो ये सबको आपको याद करना पड़ेगा फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो देखो अगर y बराबर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। नोट करते जाओ साथ साथ, है ना। y का वैल्यू कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन उसका क्या होगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता। फिर y का पावर x का पावर n है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, n x का पावर n माइनस वन। ठीक, n x का पावर n माइनस वन। अगर साइन x है, फंक्शन क्या है साइन x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अगर आपके पास फंक्शन है cos x तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। याद रखना क्या होगा, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स नहीं माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ई का पावर एक्स अगर लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन सिंपल क्या होगा, ई का पावर एक्स। ई का पावर एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट ई का पावर एक्स। और लॉग एक्स का वन बाई एक्स। याद रखना नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है, एल एन एक्स, एल एन एक्स का क्या होगा, वन बाई एक्स। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक, तो फिजिक्स में इससे ज्यादा वैरायटी अपने को डिफरेंशिएशन का मिलेगा भी नहीं। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे डिफरेंशिएशन करते जाएंगे धीरे धीरे ये याद होते जाएगा। ओके, बाकी ये जो 6 फॉर्मूले हैं आप लोग को एकदम याद रखना है। कांस्टेंट का जीरो, एक्स का पावर का एन, एक्स का पावर एन माइनस वन, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, और ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, और लॉग एक्स का वन बाई एक्स। बाकी सबका यानी और भी जो दूसरे फंक्शन होंगे बस इतने लोग का याद रखोगे तो उससे अपन डिराइव कर सकते हैं बाकी रूल्स लगा के। ओके, बढ़े आगे। चलिए चलिए अब लिखिए बच्चों प्रोडक्ट रूल। अभी तक हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसमें फंक्शन सिंगल था। फंक्शन कैसा था, सिंगल, या ऐड में था, ऐसा था y बराबर एक फंक्शन था x का सेपरेट, प्लस माइनस दूसरा फंक्शन था x का। ठीक, या इसमें क्या मल्टीप्लाइड था, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड था। अब क्या होगा, दो अलग अलग फंक्शन आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाइड। सम नहीं होगा, उनके बीच में क्या होगा, प्रोडक्ट। जैसे अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए ऐसा लिख दिया है y बराबर e का पावर x इंटू साइन x। क्या लिख दिया है, e का पावर x इंटू साइन x। तो e का पावर x अलग एक फंक्शन है, ये हो गया f ऑफ x, और मल्टीप्लाइड बाय साइन x क्या है, x का एक अलग फंक्शन है, वो क्या हो गया g ऑफ x। तो दोनों आपस में क्या में दिया है, प्रोडक्ट में। क्या में दिया है, प्रोडक्ट में। तो बच्चों अगर आपको y बराबर ऐसा प्रोडक्ट में दिया f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, और आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट पहले फंक्शन को जैसा है वैसे ही लिख दो, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। क्या कर दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, पहला वाला इंटू दूसरे वाले का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को ऐसे लिखो इंटू पहले वाले का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल, है ना। क्लियर है, तो कोई भी एक फंक्शन को एक मान सकते हो, किसी दूसरे फंक्शन को क्या मान सकते हो, सेकंड। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बीच में प्लस लगेगा, याद रखना। ठीक है, तो जैसे कि ये इसी का एग्जांपल लेते हैं अपन, क्या लिखे थे, e का पावर x साइन x। तो देखते हैं उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो अपना फंक्शन क्या दिया था, e का पावर x साइन x। अब आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हो, इसको फर्स्ट मान लिए, इसको क्या माने, सेकंड। क्लियर, अब देखो फर्स्ट dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, dy बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट क्या था,
ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का ई का पावर एक्स। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, सेकंड वाले का। साइन एक्स का अभी देखे क्या होता है, कॉस एक्स, बीच में क्या लगेगा प्लस, बीच में क्या लगेगा प्लस। अब सेकंड वाले को क्या लिखना है, ऐसे ही लिखना है। सो सेकंड वाला क्या गया, साइन एक्स, साइन एक्स को वैसे ही लिखे। और ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही होता है। तो देखो ई का पावर एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये आ गया आपका क्या बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, क्लियर है। तो अब क्या करना है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सॉल्व कर देना है। ओके, एक और एग्जांपल देखें। जैसे देखो y बराबर लिखा हुआ है ऐसा, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी क्यूब प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी क्यूब प्लस 2t। अभी y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं है, y एज अ फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये एक फंक्शन है इंटू ये एक दूसरा फंक्शन है, ये एक फंक्शन है इंटू ये एक दूसरा फंक्शन है। तो हम लोग किसी भी एक को भी क्या मान लिए फर्स्ट और दूसरे को क्या बोल दिए सेकंड, प्रोडक्ट में है। तो क्या करें, अब dy बाई डी एक्स लिखेंगे कि dy बाई क्या लिखेंगे dt, क्योंकि t डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t अभी। तो dy बाई dt, फर्स्ट फर्स्ट क्या है टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, फिर हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी टी, किसका बच्चों, टी क्यूब प्लस 2t, बीच में क्या लगेगा प्लस, सेकेंड टर्म को वैसे ही लिखना है टी क्यूब प्लस 2t, और डिफरेंशिएशन किसका करना है फर्स्ट का, तो क्या लगेगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय डी टी। क्लियर है, ये टर्म तो ऐसे ही लिखेगा टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें जो इंडिविजुअल रूल लग रहे हैं वो लगाना ही है, पावर रूल, कांस्टेंट रूल, कोफिशिएंट रूल, वो सब लगाने ही है। तो भाई ये तो सम वाला रूल है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। टी टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2 क्या है कांस्टेंट, क्या आ जाएगा बाहर, t क्या होगा 1, तो क्या बचेगा खाली टी का पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस टी क्यूब प्लस 2t को क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स। समझ में आया, क्लियर। अच्छा, अगर मैं ये ब्रैकेट खोल देता, इसको इससे मल्टीप्लाई करता, इसको इससे मल्टीप्लाई करता, सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देता, 4 5 6 टर्म आ जाते, तो भी सॉल्यूशन ऐसे ही होता। उसके बाद नॉर्मल रूल लगाते आप सम वाला, तो भी आंसर यही आता जो इससे आएगा। आ रही बात समझ में। ठीक, तो जब दो फंक्शन दिया और दोनों का क्या दिया हो प्रोडक्ट, तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट फंक्शन में कभी कांस्टेंट जुड़ा हुआ है या खूब सारा सम ऑफ टर्म्स में लिखा है, तो उससे घबराना नहीं है, उसमें फिर वो जो इंडिविजुअल रूल पहली क्लास में पढ़ चुके थे वो सब अपने को लगाना है। बनाएंगे क्वेश्चन, चलिए अगला बनाते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 वाई बराबर डी वाई बाय डी एक्स। फर्स्ट को लिखे ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या होगा 3x स्क्वायर, 3 का तो 0 होता है, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखे एक्स क्यूब प्लस 3, फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है ऐसे ही होता है, तो क्या आ जाएगा 2x। ठीक, फिर और सॉल्व करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x का पावर 4 प्लस 6x, और फिर ऐड कर लो, तो 3x का पावर 2x हो जाएगा 5x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये आ जाएगा क्या आपको dy बाय dx। और अब ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करके भी डिफरेंशिएट करते तो सेम रिजल्ट आता, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, बढ़े आगे। अगला क्या बोला है 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1, लगाइए फटाफट प्रोडक्ट रूल। y बराबर दिया है 3x प्लस 2
2x माइनस 1, हमको निकालना है dy बाय dx। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2x माइनस, तो 3x फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड क्या बचेगा? 2, बीच में लगेगा प्लस, फिर क्या लिखेंगे? 2x माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या आएगा? 3। ठीक, ब्रैकेट खोल लो, तो आ जाएगा 6x प्लस 4 प्लस 6x माइनस 3, तो आ जाएगा 12x प्लस 1। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? पक्का बच्चों? बढ़े आगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला बनाओ फटाफट। पावर -3 है तो उससे घबराना चाहिए क्या? नहीं, वो भी तो पता है ना अपने को, x का पावर माइनस है ना, तो भी कोई चिंता का बात नहीं। निकालो फटाफट। बढ़िया बच्चों, यहां तक समझ में आया? पक्का? चलिए, ये बन गया ना। क्या आएगा dy बाई डी एक्स? एक बार चेक कर लेना। 2x³ प्लस 3 इंटू -6x का पावर -4 प्लस 2x का पावर -3 प्लस 1, 6x स्क्वायर, बस प्लस 3 तो 0। ठीक है, यही आया। फिर ब्रैकेट खोल वोल के और सिंप्लीफाई कर लेंगे चाहे तो। सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? e का पावर x log x, e का पावर x log x। ठीक है, log ln x नहीं दिया है, क्या दिया है? log x। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे बच्चों, e का पावर x इंटू लॉग x को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 2.303 ln x। क्या करते हैं बच्चों? ये याद रखना है ना, लॉग की प्रॉपर्टी है। जैसे अगर ln x दिया है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2.303 log ऑफ x। ठीक है, ln x का मतलब क्या होता है? बेस क्या रहता है? e, और इसका मतलब क्या होता है? बेस 10। तो e से 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2.303 से। याद रखेंगे? अब देखो, तो ये फंक्शन ऐसा बन गया। अब ये 2.303 क्या है? ये कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ जाएगा। तो अगर हम लोग को क्या करना है? dy बाय dx, तो देखो क्या है? e का पावर x, किसका करना है? dy बाय dx, ऐसा लिखते हैं, dy बाय dx, e का पावर x ln x बाय 2.303, इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। y की जगह ये लिखेंगे। अब ये क्या है? कांस्टेंट है पूरा, तो कांस्टेंट कहाँ जाता है? बाहर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1.2.303 डी बाय डी एक्स, ऊपर क्या बचा? अब e का पावर x ln x। ठीक, अब e का पावर x ln x बचा, अब उसमें क्या लगा देंगे? मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, प्रोडक्ट रूल। तो आ जाएगा 1.2.303 फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या होता है? 1/x प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा? e का पावर x। क्लियर है? तो यहां से देखो, e का पावर x बाय 2.303 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? ln x प्लस 1/x। समझ में? तो फॉर्मूला अपन ln x का पढ़े, याद रखना, log x का नहीं पढ़े। log x का 1/x नहीं लिखना है। हरी बात समझ में? क्लियर? वहां ln x ही लिखा है ना, देखो फॉर्मूले में है ना, ln x का 1/x होता है, log x का 1/x नहीं होता। log मतलब log लिखे रहता है, मतलब वो है बेस 10 वाला। ठीक, बढ़िया, आगे पक्का? चलिए, अब अगला है क्वेश्चन रूल। उससे पहले, क्वेश्चन रूल में पढ़ने से पहले, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों?
cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या था, sin x। तो वो आप लोग को एक बार आता कैसे बता देता हूं, याद रखने की जरूरत नहीं कैसा आता है, लेकिन फिर भी लिमिट का जो प्रॉपर्टी है वो इसमें यूज होगा, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन जो अभी हम लोग करेंगे वैसा कई जगह यूज भी करना पड़ सकता है ना। तो इसको sin x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल इस्तेमाल करके, ठीक है। तो बच्चों y बराबर क्या दिया हुआ है, sin x। तो x पे y की वैल्यू sin x आ गई, तो हम लोग क्या लेते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स, तो नया y डैश क्या जाएगा, sin x प्लस डेल्टा एक्स, x की जगह क्या रख देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स। अब लिमिट dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या होगा, जीरो, ठीक, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर डेल्टा वाई क्या होगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या, ये समझ में आया, पक्का। बच्चों ये आपको ऐसा दिख रहा है, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता था इसका, एक्सपेंशन का अपन पढ़े थे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो टू कॉस ए प्लस बी बाय टू। तो ए प्लस बी क्या होगा, एक्स प्लस, अच्छा 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय टू, ये होगा इनटू साइन ए माइनस बी बाय टू, ए माइनस बी बाय टू क्या होगा, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, डेल्टा एक्स बाय टू। ये समझ में आया कि नहीं है, और नीचे क्या है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, याद रखेंगे, पक्का। ये जो 2 है इसको मैं नीचे भेज देता हूं, भेज सकता हूं, तो क्या आएगा देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाय टू बाय डेल्टा एक्स बाय टू। समझ में आई बात, ये 2 को नीचे ले दिया ना, डेल्टा एक्स के नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स बाय टू को साइन के साथ लिखा, साइन डेल्टा एक्स बाय टू बाय डेल्टा एक्स बाय टू, और ऊपर क्या लिखा, कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय टू। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब वैल्यू लिमिट लगा के देखते हैं, क्या लगा के देखते हैं बच्चों, लिमिट लगा के देखते हैं। देखो सपोज डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या है, जीरो, मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स क्या है, बहुत छोटा है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, जब बच्चों डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता है, डेल्टा एक्स क्या होता है, बहुत छोटा, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो साइन एक्स का वैल्यू किसके बराबर होता है, साइन डेल्टा एक्स का वैल्यू डेल्टा एक्स के बराबर होगा, पढ़े कि नहीं पढ़े। फॉर स्मॉल एंगल साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, पढ़े कि नहीं पढ़े। तो अपन अगर लिमिट इसमें लगा देंगे तो, और इसमें दोनों में लगाते हैं, तो ऐसा लिख लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू, टू से दोनों को तरफ डिवाइड कर दिया, और इधर क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाय टू बाय डेल्टा एक्स बाय टू। ये समझ में आई, पक्का। अब इधर लिमिट लगाते हैं पहले, तो डेल्टा एक्स की जगह क्या डाल देंगे, जीरो, डेल्टा एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये लिमिट लगाने के बाद ये टर्म कितना बचेगा, cos x, ये टर्म क्या बचेगा, cos x, समझ में आया। इनटू इधर लिमिट डालेंगे तो भाई साइन डेल्टा एक्स बाय टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय टू हो जाएगा, और ऊपर वाला डेल्टा एक्स बाय टू, नीचे वाला डेल्टा एक्स बाय टू क्या होगा, कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1, ठीक। तो लिमिट लगा दिए, तो बताओ बच्चों dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, cos x, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, cos x, इसलिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ऊपर से तो नहीं गया, पहले साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला का है, 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, फिर दोनों को सेपरेट किए, दोनों में लिमिट लिमिट लिखे, हमको पता है फॉर स्मॉल एंगल, क्योंकि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब एक्स बहुत स्मॉल है, तो साइन एक्स बाई टू को क्या लिख सकते हैं, खाली एक्स बाई टू लिख सकते हो, ऊपर वाला एक्स बाई टू नीचे वाला एक्स बाई टू से कट गया, अब जीरो डालने से हो जाएगा वैल्यू 1 आ गया।
ठीक, और ऊपर वाला वैल्यू यहां पर 0 डाल दिए तो ये टर्म गायब हो गया, तो cos x आ गया खाली। ठीक, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक, मतलब y बराबर sin x अगर ग्राफ बना हुआ है तो आपको किसी भी पॉइंट पे स्लोप पूछेगा तो उस पॉइंट पे क्या cos x की वैल्यू क्या आपको निकालनी पड़ेगी, तो उस पॉइंट पे क्या पता चल जाएगा, स्लोप। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जस्टिफाई करने के लिए एक चीज बताता हूं आप लोग को बच्चों, अगर ये है सपोज, तो आप साइन एक्स का ग्राफ देखे होंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आप देखे होंगे 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, और ग्राफ उसी पॉइंट पे ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा बच्चों, टेंजेंट, तो ऐसा बनेगा। ठीक, यानी स्लोप क्या आएगा, 0। मतलब इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, 0। अब देखते हैं, अब ये y बराबर फंक्शन क्या था, साइन x, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, cos x। dy बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चों, cos x। और dy बाई डी एक्स अगर cos x आएगा, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, cos x, तो आप खुद सोचो, cos x का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे, cos पाई बाई 2, cos 90 क्या होता है, 0, स्लोप क्या आएगा, समझ में आई, जस्टिफाई हो रहा है। और यहां पर स्लोप कैसा रहता है, 0 पे, 0 पे परपेंडिकुलर नहीं रहता ना, ऐसा रहेगा ना, ऐसा। क्यों, फॉर स्मॉल एंगल y बराबर क्या होता है, x, तो 45 डिग्री बनते हुए एंगल ऐसा जाता है, 45 डिग्री बनते हुए जाता है। तो बताओ स्लोप कितना आएगा, 45 डिग्री है तो tan 45 क्या होता है, 1, तो 1 आना चाहिए स्लोप। अब देख लो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 0 डालोगे x का वैल्यू, मतलब यहां पे स्लोप cos 0 क्या होता है, 1, dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, 1। समझ में आया बात, ठीक, तो जस्टिफाई हो रहा है स्लोप, तो स्लोप को ऐसे जस्टिफाई करेंगे। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप निकालेंगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ जाएगा स्लोप, क्योंकि देखो अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो स्लोप पाई की जो एक्स की जो भी वैल्यू डालोगे तो क्या देने लगेगा, स्लोप नेगेटिव आने लगेगा। फिर वापस से इधर नेगेटिव ही आएगा, फिर उसके बाद इधर, इधर फिर पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने आप स्लोप भी क्या आने लगा, पॉजिटिव आने लगा साइन एक्स का। समझ में आ रही बात, पक्का, बढ़े आगे। तो आप लोग का बच्चों ये तो प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया, फॉर्मूले याद कर लिए। ये जो है cos x, ये आप लोग का क्या रहेगा, होमवर्क, जैसे मैं अभी लगाया हूं वैसे ही क्या करना, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाना और लिमिट पुट करके देखना, माइनस साइन एक्स मिलना चाहिए जैसा साइन एक्स का बनाया अभी, ठीक है। फिर ये हो गया, प्रोडक्ट रूल लगा दिए। अगला क्या रूल है बच्चों, लिखो क्वेश्चन रूल। क्या लिखो, क्वेश्चन रूल। जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहता है उसके लिए रूल देख लिए, जब फंक्शंस अलग अलग का सम और माइनस रहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तब देख लिए, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड रहते हैं तब देख लिए, अब दो फंक्शन आपस में डिवाइड रहेंगे तब देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सपोज y बराबर इस फॉर्म का दे दिया है, y बराबर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, y बराबर क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो हम लोग को अगर क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो dy बाय डी एक्स बराबर होगा, नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दो, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करो, सिंपली क्या कर दो उसका स्क्वायर, ठीक। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट, या सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो कैसा भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, लेकिन ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट है। नीचे वाले का स्क्वायर किए, फिर नीचे वाले को ऐसे ही रख दो, जिसका स्क्वायर किए थे उसको ऐसे ही रख दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, आ रही बात समझ में, एफ डैश लिख लेता हूं, डैश मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, पक्का। फिर लगेगा बीच में माइनस, फिर ऊपर वाले को ऐसे ही लिखो और नीचे वाले का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, आ रही बस में, जो ऊपर है पहले डिफरेंशिएट होता है, जो नीचे है वो बाद में डिफरेंशिएट होता है, बीच में क्या लगता है, माइनस, और ब्रैकेट में नहीं, जो डिनोमिनेटर में जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर लगेगा। ये बात समझ में आई, पक्का, क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों, किसका, क्वेश्चन रूल। इसको ऐसा भी लिखते हैं कई लोग, कई जगह पे ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि dy बाई डी एक्स ऐसा होगा, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन,
माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, याद रहेगा? ठीक, तो सेम पिछले बार जैसा है, लेकिन उसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं था ऊपर, लेकिन अभी इसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस हो जाएगा। पहले किसको लेना है, दूसरे को, कि बीच में माइनस लग रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस ए दोनों आपस में बराबर नहीं होता। ठीक, बढ़े आगे सवाल बनाते हैं हम। ठीक है, चलो यही क्वेश्चन बनाते जो दिया है। क्वेश्चन क्या दिया देखो, y बराबर टी स्क्वायर माइनस वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन, हमको लगाना है क्या, डी वाई बाय टी एक्स। सबसे पहला काम, नीचे वाले का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर नीचे वाले को ऐसे ही लिखना है, टी स्क्वायर प्लस वन को ऐसे ही लिखे। डिफरेंशिएशन किसका होगा, ऊपर वाले का, तो इसका हो जाएगा 2t, बीच में क्या लगेगा, माइनस। फिर ऊपर वाले को ऐसे ही लिखना है, टी स्क्वायर माइनस वन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये भी 2t होगा। ठीक, तो ये आ गया आपका इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा देखो, 2t क्यूब प्लस 2t माइनस 2t क्यूब प्लस 2t, क्या आ जाएगा, बीच में माइनस है ना, तो 2t इंटू टी स्क्वायर 2t क्यूब होगा माइनस, और 2t इंटू माइनस वन माइनस 2t, माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। 2t क्यूब कट गया, ये दोनों का सम हो गया कितना, 4t बाय टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर बात, जीरो क्यों लिख दिया सर, कुछ भी नहीं लिखना ना। ठीक है, बढ़े आगे, पक्का। अगला क्वेश्चन देखें। अगला y बराबर क्या दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स प्लस वन, और हमको क्या निकालने बोला है, डी वाई बाय डी एक्स। तो सिंपल, नीचे वाले का अपने को डायरेक्ट लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर नीचे वाले को ऐसे ही लिखो, एक्स प्लस वन, ऊपर वाले का 2x, बीच में लगा माइनस। फिर ऊपर वाले को ऐसे ही लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे वाले का 1, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, एक्स का 1 प्लस 0। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल लो, तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर नहीं है कुछ, ठीक है, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो यहां तक आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा। ये क्या हो गया आपका डिवीजन रूल, इसको निकालो फटाफट। आ गया है ना, क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स 3x माइनस फोर का होल स्क्वायर। फिर 3x माइनस फोर को ऐसे ही लिख देंगे, ऊपर वाले का क्या होगा 2x प्लस टू, बीच में क्या लगेगा माइनस। फिर ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग कर लोगे वो सब। बढ़े आगे, अगला क्या दिया बच्चों, साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जब आप इंडिविजुअल चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हो सेकंड फंक्शन, तो जरूरी नहीं है वो सेकंड फंक्शन में कोई और रूल ना लगे, प्लेन फंक्शन थोड़ी दिया होगा, हो सकता है उसमें कांस्टेंट जुड़ा हो, या हो सकता है नीचे वाला फंक्शन दो फंक्शन का सम हो, तो उसमें भी इंडिविजुअली अपने को डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। तो इसको क्या कर देंगे बच्चों, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे। तो नीचे वाले फंक्शन का पहले क्या कर दो, एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करे। अब नीचे वाले फंक्शन को क्या करना है, ऐसे ही लिख देना है, ऊपर वाले का, ऊपर वाला साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स, बीच में क्या लगेगा माइनस। फिर ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देना है, तो साइन एक्स को कैसे लिख देंगे, ऐसे।
अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। नीचे वाले में क्या लिखा है, x प्लस कॉस एक्स, तो x का अलग प्लस कॉस एक्स का अलग। x का क्या होता है 1, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, है ना। तो ये आ गया क्या, x प्लस कॉस एक्स का इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स बाय x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट बढ़े आगे। अगला ये क्या लिखा है, ये घबरा तो नहीं रहे हो, बिल्कुल नहीं घबराना। तो देखो y बराबर क्या लिखा है 4, पहले तो e का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 e का पावर एक्स स्क्वायर बाय e का पावर 2x। क्या लिख सकता हूं, e का पावर एक्स स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 नहीं, और कुछ नहीं लिख सकता इसको, और कुछ लिख सकता हूं अब तो यहां पर तो कोफिशिएंट रूल लग जाएगा। अरे तो ये उसका है, सॉरी ये उसका है बच्चों, क्या चेन रूल का है। क्या का क्वेश्चन है, चेन रूल का, बिना उसके नहीं बनेगा, चेन रूल लगा के बनाएंगे। क्या लगा के बनाएंगे, चेन रूल, घबराइए मत। तो अगला लिखिए, सब इसके बाद चेन रूल वाला ही होगा। हाँ अगला सब चेन रूल वाला है, लिखिए इसके बाद क्या लिखिए, चेन रूल। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई आपको समझ में आया। अभी जो पिछला क्वेश्चन बना रहे थे क्या दिक्कत आई कि जब हम सेपरेट भी कर लिए तो ऊपर क्या बचा था, e का पावर x का स्क्वायर। ठीक, e का पावर x एक फंक्शन है, e का पावर x क्या है, एक फंक्शन है। अब जो x का ये फंक्शन है, वो जो x है वो खुद एक स्क्वायर फंक्शन दे दिया, x स्क्वायर, x का पावर n वाला। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, आ रही बात समझ में, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो चेन रूल में सपोज आपको बच्चों ऐसा दे दिया रहेगा, y बराबर एक फंक्शन है, वो जो फंक्शन है वो एक और का फंक्शन है, ऐसे कर करके आपको दे देगा। क्लियर, जैसे कि मैं बता रहा हूं, सपोज y एक फंक्शन है t का, और t जो खुद है वो फंक्शन है x का। समझ में आ रही बात, y किसका फंक्शन है, t का, और t किसका फंक्शन है, x का। ऐसा और भी चेंज चल सकता है, जरूरी नहीं कि इतना ही हो, और भी अंदर 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 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एफ के ऑफ एफ ऑफ एम ऑफ एन ऑफ, सब खूब सारा हो सकता है ना। एक फंक्शन के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, चौथा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अपन यहीं पर देखते हैं, दो ही फंक्शन तक का देखते हैं। और हमको पूछेगा भाई डी वाई बाई डी एक्स, हमको क्या निकालना रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स बताओ बोलेगा। हम y एज अ फंक्शन ऑफ x देख रहे हैं, t देख रहे हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ t, y और x में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, y एज अ फंक्शन ऑफ क्या देख रहे हैं, t। तो अगर हम लोग y और t को डिफरेंशिएट करें तो क्या निकलेगा, dy बाई dt निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ t आ गया। फिर t एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, dt बाय dx निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा f डैश ऑफ x आ गया। ये हो गया सपोज 1, ये हो गया सपोज 2। अगर मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, क्या कर दूं, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, तो क्या होगा, कट जाएगा dt dt, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, तो dt dt क्या होगा, कट जाएगा, और क्या आएगा बच्चों, dy बाई dx, जो कि हमको चाहिए था। क्लियर है, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा ना, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं बनेगा अपने से, है ना। कोई बात नहीं, देखेंगे अपने को फंक्शन किसका फंक्शन है, देखने का काम आएगा। यहां तक समझ में। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बढ़े आगे। चेन रूल समझ में आया। तो क्या दिया होगा, y एक किसी चीज का फंक्शन दिया होगा t का, और जो t है वो किसी एक का फंक्शन होगा x का। ठीक, तो हम लोग को पता है कि हम लोग को सिंपल फॉर्मूले जो पढ़े हैं, x का पावर n हो गया, या ln x हो गया, या sin x हो गया, या cos x हो गया, हम लोग उसका आप लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।
लेकिन अगर जो x के जगह कुछ और चीज लिख दिया हो, वो भी एक फंक्शन में लिख दिया हो, तब हम लोग क्या होंगे, अटक जाएंगे। तो उसके लिए क्या का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो सब्स्टिट्यूट करके अपन क्या करेंगे बच्चों, ऐसे सवाल में सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन को अपन जो फॉर्मूला अपने को पता है वो लाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब पिछला क्वेश्चन बनाते हैं, क्या दिया था, y बराबर 4e का पावर क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये दिया था y बराबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस। अब बताओ बच्चों, इसको डिफरेंशिएशन करना आसान कब पड़ता, अगर e के जगह कोई एक वेरिएबल दे दिया रहता, बस e का पावर समथिंग दे दिया रहता, तो अपने को डिफरेंशिएशन करना इसका क्या होता, आसान। तो क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर टी रख दो, रख दिए। अब बच्चों y बराबर क्या आ गया, 4e का पावर t। यहां से dy बाई dt निकालना आसान है कि नहीं, अब तो फॉर्मूला लगा सकते हो ना, e का पावर t है पक्का। और दूसरा t बराबर क्या रखे हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहां से dt बाई dx निकाल सकते हो आसानी से। और हमको क्या निकालना था, यहां पर ये दिया था कि क्या निकालो बोला था, dy बाई dx। तो फिर ये दोनों से जो निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं, पक्का। तो क्योंकि e का पावर एक कुछ फंक्शन दे दिया था, अब ये अगर एक वेरिएबल रहता ना तो हमारा काम क्या हो जाता, आसान। तो हम लोग इस पूरे को एक वेरिएबल मान लिए, अब इसका डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब ये जो वेरिएबल हम लोग माने हैं वो भी फंक्शन हो गया, उसका भी डिफरेंशिएशन अब हम लोग निकाल सकते हैं। अगर सपोज ये भी जो माने रहते ये भी नहीं आते रहता, तो फिर एक अगला वेरिएबल लेते, फिर अगला लेते, फिर अगला लेते, और ऐसा कंटिन्यूस चलता रहता। अब यहां से क्या निकालते हैं बच्चों, सबसे पहले dy बाई dt, 4 क्या आ जाएगा, कॉमन, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। e का पार्ट t का क्या होता है, e का पार्ट, तो ये आ गया पहला। इधर करते हैं, क्या आएगा इधर से, dt बाई dx, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x माइनस 2, क्लियर है। दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तभी तो dt dt कट जाएगा और क्या आएगा, dy बाई dx, 4e का पावर t इंटू 2x माइनस 2। अब जो t अपन माने थे वो वापस क्या कर देते, सब्स्टिट्यूट। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4e का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x माइनस 2। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। तो जो चीज दिक्कत कर रही है उसको एक वेरिएबल मान लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर जो वेरिएबल मान ले उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसे कर करके आगे बढ़ते जाएंगे, पक्का। बढ़िया, आगे क्लियर, अब ये समझ में आ गया। अगला अब ये वाला देखते हैं, ठीक। तो जो दिक्कत कर रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, बस दिमाग में ये रखना, क्लियर। अभी अगर ये 2 3 कुछ दिए रहता तो इसको पहले एक्सपेंड कर लेते, फिर सम रूल लगा देते, अभी तो रूट में दे दिया, क्या दे दिया है, रूट में। हाँ अच्छा, अगर कोई वेरिएबल का पावर 1/2 रहता तो वो सॉल्व हो जाता, अगर किसी वेरिएबल का पावर 1/2 रहता तो एक्स का पावर n का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहां पर x तो नहीं है ना, x की जगह खुद क्या दे दिया है। तो ये प्रॉब्लम आसान कब होगा, प्रॉब्लम आसान कब होगा, जब अगर मैं t बराबर क्या रख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दूं। t बराबर क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, और t का वैल्यू ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करना आसान हो गया, t का पावर 1/2 का तो डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, क्या होता है d बाई रूट टी का, 1/2 रूट टी, पढ़े कि नहीं पढ़े, एक्स का पावर 1/2 का 1/2 बाहर आएगा, टी का पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1/2, तो नीचे चले जाएगा 1/2, तो रूट आ जाएगा, तो 1/2 रूट टी। और यहां से क्या निकालेंगे, dt बाई dx क्या होगा, 2x, क्या आ जाएगा 2x। तो अगर आपको dy बाई dx चाहिए तो 2x बाय 2 रूट टी, एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल, एक्स एक्स क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। अब ये क्या है, रूट टी की जगह वैल्यू उसका सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर, समझ में आई बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं है बच्चों। तो जो चीज दिक्कत कर रही है उसका क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। बढ़िया, आगे
अगला क्या लिखा है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, बताओ कौन दिक्कत कर रहा है, बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 वही दिक्कत कर रहा है ना। क्यों, y बराबर अगर साइन समथिंग रहता तो हम लोग उसका क्या कर देते, डिफरेंशिएशन आराम से कर लेते हैं। लेकिन यहां पर समथिंग के जगह x एक एक वेरिएबल नहीं है, क्या दिखा है, एक फंक्शन ही दे दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो हम लोग उस क्वाड्रेटिक फंक्शन को क्या मान लेंगे, t। तो t को क्या मान लेंगे यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों, y बराबर साइन t। y बराबर साइन t का डिफरेंशिएशन आसान है, क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी कॉस t। और यहां से dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2x। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, 2x cos t। तो 2x तो 2x है, cos t की जगह वापस क्या रख देते हैं, क्लियर, वापस क्या रख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक, तो जो बड़ा फंक्शन है उसको पहले डिफरेंशिएट कर लो, इनटू फिर जो अंदर फंक्शन आया उसको डिफरेंशिएट कर लो, इनटू फिर उसके अंदर कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर लो, चेन लगा के मल्टीप्लाई करते जाओ, चेन लगा के करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। इसी को क्या बोलते हैं, चेन रूल। ये कब यूज हो रहा है, जब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन छुपा हो। ठीक, ये y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है पता है ना आप लोगों को, कॉस एक्स का होल स्क्वायर ना। कॉस एक्स का तो पता है ना डिफरेंशिएशन, लेकिन होल स्क्वायर दे दिया है, फंसे कि नहीं फंसे, डायरेक्ट थोड़ी बोल सकते हैं कि कॉस एक्स का साइन एक्स होता है साइन एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं ना। तो क्या होगा, इसको आसान बनाने के लिए कोई एक वेरिएबल का पावर रहता है तो वो सॉल्व हो जाता है। तो अपन क्या को टी माने यहां, है ना, तो यहां पर रख देंगे टी बराबर कॉस एक्स। तो यहां पर y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर। y बराबर क्या आएगा, टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2t। और डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 2 इंटू टी, टी क्या था, कॉस एक्स। तो क्या गया, -2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं जा रहा बच्चों। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है, चेन रूल क्या लगाना है बच्चों, चेन रूल। तो पहचानने में शुरू में दिक्कत होगी आप लोग को, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, आसान। अब ये लिखा है y बराबर कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स का होल क्यूब नहीं है ना, कॉस एक्स का क्यूब। कौन दिक्कत कर रहा है, एक्स क्यूब। अगर एक्स क्यूब की जगह खाली एक्स रहता या टी रहता तो अपना सॉल्व हो जाता। तो सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो। तो क्या को टी रखेंगे यहां पर सूर्यांश सर, एक्स क्यूब को, क्या को टी रखेंगे, एक्स क्यूब को। तो टी बराबर क्या रख दो, एक्स क्यूब। तो कॉस वाई बराबर क्या जाएगा, कॉस टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, माइनस साइन टी। और डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर माइनस साइन टी। टी में क्या डाल देंगे वापस, ऊपर से जा रहा है बच्चों, जा रहा है सब, मेरे को लग रहा है। ठीक है, अगला x बराबर क्या दिया है, अल्फा टी का पावर 4। y की जगह क्या दिया है, बी टी क्यूब। हमको लेकिन निकालने क्या बोला है, डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत का बात है क्या, x एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा है तो इससे क्या आ जाएगा, dx बाय dt। y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है तो उससे क्या आ जाएगा, dy बाय dt। लेकिन हमको क्या निकालना है, dy बाय dx। तो dy बाय dt तो वैसे ही लिखेंगे, dt बाय dx जो dx बाय dt निकला उसको पलट देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। dt dt तभी कटेगा ना। तो यहां से बताओ dx बाय dt क्या आएगा, 4at क्यूब। क्या आएगा, dy बाय dt क्या आएगा यहां से, 3bt स्क्वायर। अच्छा, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, नहीं ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो dt dt कटेगा क्या, नहीं, है ना। x को नीचे लाना है, x को कहां लाना है, नीचे। तो इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल।
तो dx बाई dt क्या होगा, dt बाई dx क्या होगा, 1/480 क्यूब। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, 3bt स्क्वायर बाय 480 क्यूब। तो ये कैंसल होगा, नीचे t बचेगा तो क्या आएगा, 3b बाय 480। ठीक है, पक्का बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा। तो डिफरेंशिएशन हमारे हाथ में है पूरा, बस हमको क्या खोजना है, चेन रूल एक बार सीख गए तो कितना भी बड़ा फंक्शन बनाओ, एक सेंटेंस में एक लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। बस पहचानने आना है कौन सा बड़ा फंक्शन है, कौन सा छोटा फंक्शन। लॉग ऑफ समथिंग लिखा है तो वो समथिंग को x माने लॉग ऑफ समथिंग का फॉर्मूला लगा दिया 1/x इनटू, अब जो x अंदर था वो डिफरेंशिएबल था तो उसका डिफरेंस, सपोज x अंदर ऐसा लिखा था साइन x, तो साइन x का क्या लिखे cos x, तो इनटू लिखे cos ऑफ समथिंग, फिर अंदर उसके जो x लिखा था वो भी फंक्शन है, फिर उसका डिफरेंशिएशन, ऐसे करके चेन रूल मल्टीप्लाई करते जाना है। पक्का, ऊपर से नहीं है। अब आगे लिखो बच्चों डबल डिफरेंशिएशन, इसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, पहले देख लेते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक, मतलब क्या होता है, मतलब बाद में देखेंगे, पहले करते कैसे देख लेते हैं। y बराबर क्या है, f ऑफ x। y बराबर क्या है बच्चों, f ऑफ x। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा बच्चों, f डैश ऑफ x। y एक फंक्शन था x का, एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या गया, dy बाई डी एक्स, और उसको बोले f डैश ऑफ x। अब एक बार डिफरेंशिएट करे हो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो नोटेशन कैसा हो जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर। क्या हो जाएगा नोटेशन, d2y बाय dx स्क्वायर बराबर f डबल डैश ऑफ x। एक बार किया तो f डैश आया था, f से क्या था, एक बार और कर दिया तो f डबल डैश ऑफ x। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, एक बार डिफरेंशिएट करो उसको दोबारा कर दो। जैसे कि देखो y बराबर लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, सपोज एक फंक्शन लिखा हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होगा, dy बाय dx क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस ये 2 बाहर आएगा, x स्क्वायर का होता है 2x, 2 2 जा 4, ये आ गया, और 4 का क्या होगा 0। अब डबल डिफरेंशिएट करना मतलब एक बार करे y को फिर दोबारा किए तो d2y बाय dx स्क्वायर क्या होगा 6x प्लस 4। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस फिजिक्स में अलग है ना, मीनिंग। जैसे आप देखते हैं, सपोज मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर आपको पोजीशन दे दिया बच्चों, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या दिया, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो पोजीशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो क्या आएगा, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। और चेंज इन पोजीशन बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट किए थे, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन डी टी स्क्वायर। या वेलोसिटी को आप एक बार और डिफरेंशिएट करो, पोजीशन को डिफरेंशिएट वेलोसिटी, वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएट करो तो ये क्या जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम विच विल बी एक्सीलरेशन, विच विल बी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दिया था, एक बार डिफरेंशिएट करे तो क्या आता है, वेलोसिटी, और दोबारा डिफरेंशिएट करे तो एक्सीलरेशन, तिबारा करे तो जर्क, क्या आता है, जर्क, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन आता है। तो पोजीशन दिया है, उससे वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी से क्या निकालना है, एक्सीलरेशन, तो दो बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। क्लियर। अच्छा, ग्राफिकली बात करें, कैसे बात करें, ग्राफिकली, तो ये फंक्शन है, क्या है, फंक्शन। dy बाई डी एक्स क्या बताता था, फंक्शन का स्लोप, जिस भी पॉइंट पे आप, उस पॉइंट पे वो जो कर्व बना उसका टेंजेंट बनाता था, ठीक है, टेन थीटा स्लोप बताता था। तो उस स्लोप का भी डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, चेंज ऑफ स्लोप। क्या बता रहे हैं बच्चों, चेंज ऑफ स्लोप, ठीक। तो सपोज एक मैं ऐसा ग्राफ बनाया, कैसा भी बन रहा है ना, मान के चलो, ठीक है। अब ये क्या है, y है और ये क्या है, x है।
तो बच्चों यहां क्या लिखा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, कोई भी फंक्शन होगा, ऐसा बन रहा है ग्राफ, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। उसका मतलब क्या होगा कि आप अगर कोई भी x पॉइंट देखे इस dy बाई डी एक्स में, किसी भी एक x की वैल्यू डाल दीजिए, तो उस पॉइंट पे ये क्या बताता था, टेंजेंट जो बनता है इस कर्व को टच करते हुए एक लाइन बनता है, वो बताता था tan थीटा। तो dy बाई डी एक्स क्या बनाता है, स्लोप ऑफ ग्राफ एट एनी इंस्टेंट, क्या बताता है, स्लोप ऑफ ग्राफ एनी इंस्टेंट। अब अगर आप इसको क्या कर दिए, दो बार डिफरेंशिएट करिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कर दिए, तो ये बताएगा चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। क्या बता रहा है, चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। मतलब अगर सपोज यहां से हम लोग आगे बढ़े तो इस पॉइंट का जो स्लोप आया, जरूरी नहीं कि बाजू वाले पॉइंट का भी स्लोप वही है, इस पॉइंट का जो स्लोप आया बाजू वाले का पॉइंट स्लोप आया वही जरूरी है, नहीं है। तो ये बताएगा भाई कि इस पॉइंट में जो आगे गए उसका स्लोप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर हम लोग इंक्रीमेंटल डिस्टेंस, अगर हल्का सा डिस्टेंस dx बढ़ रहे हैं तो स्लोप में कितना चेंज आ रहा है, ठीक। अगर स्लोप में ज्यादा बड़ा चेंज आ रहा है मतलब कर्वेचर एकदम शार्प होगा, और अगर स्लोप में चेंज एकदम स्लो आ रहा है तो कर्वेचर क्या होगा, थोड़ा सा लीनियर होगा, या उसका जो घुमाव होगा वो कम होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्लोप, तो डबल डिफरेंशिएशन को क्या बोल देते हैं, कर्वेचर, चेंज ऑफ स्लोप, या प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों, कर्वेचर, ग्राफ का कर्वेचर, ठीक ठीक। कौन कितना राउंड है और कौन कितना राउंड नहीं है, ठीक है, क्लियर। बढ़िया आगे चलिए, अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन। क्या निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स, वाई बराबर क्या लिखा है बच्चों, एक्स कॉस एक्स, या एफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स जो भी दिया है, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्या रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि एक्स में मल्टीप्लाइड क्या है, कॉस एक्स। तो क्या होगा देखो, एफ डैश ऑफ एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन करने से डी वाई बाय डी एक्स, ये आएगा फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, कॉस एक्स का क्या, माइनस साइन एक्स, बीच में क्या आएगा, प्लस, फिर कॉस एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, एक्स का क्या होता है 1, तो क्या आ गया, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये बच्चों एक बार डिफरेंशिएट करने पे आया है, कितने बार, एक बार। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अब ये जो मिला है मेरे को, इसको एक बार और क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, तब क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, या इसको लिखूंगे क्या, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले तो ये जो माइनस है इसको बाहर ले लेता हूं, फर्स्ट साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, प्लस फिर साइन एक्स को ऐसे लिख देता हूं, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 1, प्लस कॉस एक्स का क्या होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, समझ में। अब ब्रैकेट खोल लेता हूं, तो देखो माइनस तो दोनों से कॉमन आ गया, क्या आया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स। क्लियर है, समझ में आया डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब एक बार किए फिर उसको दूसरे बार फिर कर दो, ठीक है। और अगर ये स्लोप बता रहा है तो ये क्या बता रहा होगा, कर्वेचर या चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है। अब क्लियर है, एक लास्ट क्वेश्चन ये बनाते, ठीक है, लास्ट क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आफ्टर टी सेकेंड इज गिवन बाय। तो ये क्या लिखा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 27t प्लस 4.9 टी स्क्वायर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो एक तो हमको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरा एक्सीलरेशन और फाइनल वेलोसिटी कब, t इक्वल टू
3 सेकेंड पे। क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यह है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या आएगा? 27 प्लस 4.9 इंटू 2 कितना होगा? 9.8 टी। ये आया? पक्का? या ds बाय dt। ये क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 27 प्लस 9.8 टी। क्लियर? हरी बात समझ में? तो अगर मेरे को पूछा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कब बोलता है? जब मोशन चालू हुआ हो। मतलब टी क्या होगा? जब टी जीरो होगा तभी तो इनिशियल आएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी एट टी इक्वल टू जीरो? ये तो 27 ही रहेगी, ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो कितना आएगा? 27 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गई बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा, हमको वेलोसिटी पूछा है कितने पे? 3 सेकंड पे। वेलोसिटी कितने पे पूछा है? 3 सेकंड पे। तो 3 सेकंड पे वेलोसिटी पूछा है, तो यहां पर टी की जगह क्या डाल देंगे? 3। तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड कितनी आ जाएगी? 27 प्लस 9.8 इंटू 3। तो 27 प्लस कितना आ जाएगा? 20 है 29.4 आएगा ना? ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4 14 15 16 और 5 56.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर क्या बोला है बच्चों? एक्सीलरेशन। तो हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या कर देंगे? एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन मतलब। तो v dv बाई dt क्या आ जाएगा? 27 का जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 9.8। अब इसमें t तो है नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 0 सेकंड पे, 50 सेकंड पे, कभी भी क्या होगा? एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ गया आपका क्या? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में क्यों डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट होगा, समझ में आया? डिफरेंशिएशन भी और डबल डिफरेंशिएशन भी। क्लियर है? तो बच्चों अब आप लोग को मैं जो शीट में उसमें टिक लगा दूंगा क्वेश्चन जो जो आप लोग को बना के आना है, और वो आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, असाइनमेंट में लिख दूंगा ऐप में। ठीक, और क्या, डिफरेंशिएशन खत्म। डिफरेंशिएशन में क्या है? इतनी चीज। अब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ना है, मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर? यहां तक समझ में आएगी नहीं है? अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके एप्लीकेशन। तो डिफरेंशिएशन निकालना समझ में आना है। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो फंक्शन का स्लोप बताता है किसी भी पॉइंट पे, और 2 बार करते हैं तो कर्वेचर बताता है। और डिफरेंशिएशन करने का अलग अलग तरीका देख लिए। चेन रूल क्या है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं असाइनमेंट में आप लोग का होमवर्क डाल दूंगा, उसको आप लोग बना के आइएगा। ओके, वो कर दो सचिन सर, बंद कर दो।